हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 तक कंप्लीट बनाने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर यदि आप क्लास 8 में पढ़ रहे हो और सारा वीडियो नहीं देखे हो, ठीक, तो आप लोग जाके इसका प्लेलिस्ट में लिंक है आपका, वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से। एक कमरा 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है। ठीक, इसकी दीवारों और छत पर 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अगर ये आप लोगों को पता नहीं है फॉर्मूला, तो इसका पार्ट 1 आप लोग पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे पार्ट 2 पर आइएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बनाने का। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक, एक एक कमरा, ठीक, 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा। चलिए हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। एक सबसे पहले क्या है, एक घनाभागार आकार का है, तो इसका जो आकृति बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक, इसका जो लंबाई दिया हुआ है ये 5 मीटर है, चौड़ाई जो है वो 4 मीटर है, यानी ये, और उसके बाद ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है ये 3 मीटर है। ठीक, तो इसके दीवारों और छत पर, यानी इसके चारों तरफ लगेगा इसका दीवार में, और ऊपर में पेंट लगेगा, नीचे नहीं लगेगा। ठीक, तो वो जो हमारा खर्च आएगा उसका जो लगाने का वही निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको टोटल निकालते हैं। टोटल में से अगर यदि इस नीचे वाले फर्श को हम लोग क्षेत्रफल में अगर यदि घटा देंगे तो हमारा जो बचा हुआ है वो पेंट भाग रहेगा। ठीक, ये ऊपर में भी पेंट, इधर भी पेंट, इधर भी पेंट, लेकिन नीचे में पेंट नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्षेत्रफल में लेकर के घटाएंगे। चलिए सबसे पहले टोटल का निकालते हैं क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो होता है 2 इंटू, उसके बाद एल बी और बी एच और एच एल होता है। ठीक, एक बार लिख देते हैं फॉर्मूला ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए। चलिए अब 2 है, उसके बाद एल, एल का मान है 5 मीटर। ठीक, तो एल मैंने 5 और गुना बी मैंने चौड़ाई कितना है तो 4 मीटर, गुना में 4 जोड़ बी का मतलब फिर से चौड़ाई, तो ये 4 और गुना हाइट जो दे रखा है वो 3 मीटर है, प्लस एच कितना है, तो एच का जो मान है वो 3 है और लंबाई का जो मान है 5 है। चलिए 2 5 चौके 20 प्लस ये हमारा 4 तिया 12 हो जाएगा, उसके बाद प्लस और ये 3 पचे 15 हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये हमारा 2 हो गया, उसके बाद 20 और 12 32, 32 और 15 को जोड़ेंगे तो ये 47 हो जाएगा। अब दोनों को गुना करने के बाद ये 94 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इतना मीटर हमारा टोटल ये कमरा है, लेकिन नीचे हम लोगों को पेंट नहीं करना है, तो इसका क्षेत्रफल घटाना है। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले कि ये एक आयत बन रहा है। ठीक, इसका लंबाई कितना है 5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर, यानी टोटल का क्षेत्रफल में से इस आयत को क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा बचा हुआ वो पेंट भाग रहेगा। ठीक, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा फिर से कि पेंट वाले भाग का क्षेत्रफल, पेंट वाले जितना में पेंट होगा उसका क्षेत्रफल पहले हम लोग निकालेंगे। ठीक, पेंट वाले भाग का क्षेत्रफल, तो ये 94 मीटर पहले से टोटल था, लेकिन माइनस करेंगे इसका क्षेत्रफल, तो ये हमारा आयत का क्षेत्रफल यानी L इंटू बी। तो L का मान है, लंबाई का मान 5 और चौड़ाई का मान है 4। ठीक, अब 94 में से 5 का 20 निकल जाएगा तो बचेगा 74 मीटर का स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना दे रखा है 25, तो हमारे पास टोटल यहाँ पे 74 है, इसको गुना कर देंगे तो ये टोटल हमारा खर्च निकल के आ जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे कुल खर्च, तो टोटल में कितना है 74 को 25 से गुना कर देंगे। ठीक, चलिए इसको गुना करके आप लोगों से मिल, चलिए जैसे ही हम लोग गुना करेंगे तो ये हमारा 1850 रुपया के बराबर आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है कि ऊपर से खुले धातु के घनाभाकार डिब्बे की विमाएँ 20 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए इस तरीके से लिखा हुआ रहता है, तो ये हमारा पहला वाला जो होता है एल होता है, दूसरा वाला हमारा बी होता है और एच का मान होता है 14 सेंटीमीटर। देखिए सबसे पहले एल का मान है 20 सेंटीमीटर और बी यानी ब्रेथ यानी चौड़ाई जिसको बोला जाता है 16 सेंटीमीटर दे रखा है, और एच यानी ऊंचाई का मान है 14 सेंटीमीटर में। ठीक, और एक घनाभाकार डिब्बा है इस तरीके से, ये
इस तरीके से है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऊपर से खुला, इस तरीके से एक धातु का सीट है, ठीक, लेकिन ऊपर से इसको खुला रखना है। तो टोटल पहले हम लोग निकाल के और ऊपर वाला घटा देंगे तो हमारा ये जो बचेगा, हमारा जो बोला जा रहा है वही क्षेत्रफल बचेगा, ठीक। चलिए पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण, तो 2 इंटू एल बी होता है, एल का मान 20 है, बी का मान 16 है, प्लस बी एच 16 गुना 14 प्लस एच एल। उसके बाद फॉर्मूला होता है कि एच और एल, एच का मान 14 है और एल का मान 20 है, ठीक। चलिए 20 और 16 को जोड़ गुना करेंगे तो 16 दूना 32 और 1 0, और इसको गुना कर लेते हैं तो 16 चौका 64 और 16, 4 6 6 12, 1 और 1 2, कितना हो जाएगा, तो ये 224 हो जाएगा, प्लस चौका दूना 28 हो जाएगा, ठीक। चलिए अब इसको जोड़ लेते हैं, 0 4 और 0, तो ये हमारा 0 4 बन जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। 8 2 10 और 2 12, हाथ में 1, 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8। अब इसको गुना कर देते हैं 2 से, तो 1648 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टोटल का आ गया, लेकिन ऊपर में खुला रखना है, ठीक। ऊपर में बाहर में इस तरीके से यहाँ पे खुला रखना है। तो इसका हम लोग क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमारा जो निकलेगा वो हमारा यहाँ से आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए लिखते हैं, आवश्यक सीट का क्षेत्रफल, तो ये 1648 में से L इंटू बी को माइनस करेंगे तो L का मान 20 है और B का मान 16, L इंटू बी यानी 20 गुना 16 करेंगे, तो जैसे इस 20 गुना 16 करेंगे तो ये 320 देगा, ठीक। अब इसको घटा देते हैं तो ये 8 हो गया, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, उसके बाद 6 में से 3 जाएगा तो 3, और ये 1 हो जाएगा, कितना आ गया हमारा 1328 आ गया। लेकिन यहाँ पे टोटल कितना 10 डिब्बा बोला है, तो हम लोग इसको 10 से गुना करेंगे, तो 10 से जैसे गुना करेंगे इसके साथ 1 0 आ जाएगा, यानी 13,280 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वही अप्लाई करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो हमारा पृष्ठीय के लिए 6L स्क्वायर होता है और पार्श्व के लिए 4L स्क्वायर। यहाँ पे पृष्ठीय बोला है यानी संपूर्ण बोला है तो 6L स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल पहले से दे रखा है 600, तो हम लोग बिठा देते हैं। इधर हमारा है 6L स्क्वायर फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक। अब 6 से जैसे इसको मतलब कटाएंगे तो एक बार में और डबल 0 आ जाएगा, तो L स्क्वायर जो हो जाएगा वो 100 के बराबर। अब दोनों तरफ हम लोग रूट चढ़ाएंगे, तो यहाँ पे जैसे रूट चढ़ेगा तो ये इधर से एक L निकल जाएगा, और 100 का जो रूट हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, तो L का जो मान आ जाएगा वो 10 सेंटीमीटर, ठीक। सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, ये अपने आप आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 10 नंबर पर आते हैं। निम्न आकृति में एक घनाभाकार एवं एक घनाकार डिब्बे दर्शाए गए हैं, किस डिब्बे के बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगा। चलिए इस तरीके से 2 आकृति दे रखा है, ठीक। एक है हमारा घनाभाकार और दूसरा है हमारा क्या है, तो हमारा एक घनाकार टिक्का है, ठीक। बोलता है कि किस डिब्बे बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी, ये इसका या फिर इसका, ठीक। तो दोनों का हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं, पार्श्व या पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपका मर्जी वो निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए निकालते हैं हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले इस घनाभाकार के लिए जो L का मान है वो है 70 सेंटीमीटर, और B जो है उसका कितना है, तो B का मान जो दे रखा है वो 40 सेंटीमीटर है, ठीक, B का मान। और H का जो मान है वो कितना है, H का मान 60 सेंटीमीटर। चलिए सबसे पहले इस घनाभाकार का हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू LB, L और B को गुना कर देंगे यहाँ पे, प्लस B गुना H 40 गुना 60 और जोड़ H गुना L तो 60 गुना 70। चलिए इसको हम लोग इधर ही आगे चलते हैं। 7 चौका 28 और डबल 0 प्लस 4 छक्के 24 इसके साथ डबल 0, 7 छक्के 42 और इसके साथ डबल 0। चलिए ये 2 हो गया, जोड़ते हैं इसको। सबसे पहले 0 0 0 मिलके 0 फिर से 0 ही हो जाएगा। अब 8 और 4 12 और 2 14, हाथ में 1, 2 और 2 4, 4 और 4 8 और 1 9।
इतना आ गया। ठीक, इसको हम लोग गुना कर देते हैं तो ये 2 जीरो और 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, तो कितना हमारा आ गया 18,800 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक, अब इसका हम लोग घन का निकाल लेते हैं। तो घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 और गुना में एल स्क्वायर होता है, 6 और गुना में एल स्क्वायर, और जो एल है लंबाई है वो 60 है। ठीक, 6 गुना 60 का स्क्वायर, तो हमारा ये हमारा 3600 हो जाएगा और गुना 6। अब इन दोनों को गुना कर देते हैं, ये डबल जीरो छोड़ देते हैं, इसको 6 के 36, हाथ में 3, 6 18 और 3 21, इसका आ गया 21,600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका जो था 18,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोल रहा है कि इसमें कम मतलब उस क्षेत्रफल ढकता। ठीक, तो किस डब्बे की बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होता है, तो हमारा घनाभाकार का जो है सो 18,800 है और इसका 21,600 है, तो कम इसमें लगता, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो घनाभाकार डब्बा हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ पे घनाभाकार डिब्बे में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 11 नंबर पर आते हैं। चलिए यहाँ पे बोल रहा है कि दी गई आकृतियाँ किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार की एक दूसरे से भिन्न है। ये समान है या अलग है वो हम लोग बाद में पता चलेगा क्षेत्रफल निकालने के बाद। ठीक, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो सबसे पहले हम लोग बेलन का निकाल लेंगे, हो जाएगा कंप्लीट, तो हम लोग इसका घन का भी निकालेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले बेलन से। इसका जो लंबाई दे रखा है वो कितना है, थोड़ा सा को किताब में देख लेते हैं, ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, चलिए पहले हम लोग बेलन का निकालते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, तो 2πr/h होता है। 2π का मान ले लेंगे 22/7, और r देखिए ये टोटल d दे रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, r निकालेंगे तो ये आधा हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, और h है हमारा 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों को गुना करने के बाद ये 22/154 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे घन के ऊपर, यहाँ पे लिखेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4l स्क्वायर। 4l का मान है 7, तो इसका स्क्वायर, अब 4 गुना 7 से 49 हो जाएगा, 9 चौका 36, हाथ में 3, 4 चौका 16 और 3 19 हो जाएगा, यानी कितना आ जाता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोल रहा है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, ये हमारा है 196 घन का, और बेलन का जो आ गया है 154 आ गया, तो दोनों में से बड़ा कौन है, तो ये हमारा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाकार डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 तक यहाँ पे कंप्लीट हो पाया। इसका नेक्स्ट पार्ट में हमारा पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर लो। ठीक, और प्यारा सा कमेंट भी हम लोगों के लिए भेज दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।